मेरे एक दोस्त का 15 लाख रुपए का जो है नुकसान हो गया सेटअप पे। किस तरह से हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ना हो जाए, हो सकता है आप उसी तरह कर रहे हो या आपसे भी गलती हो जाए उस तरह की। तो नुकसान को बचाना ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। आप लोग खाली फ़ायदा ढूंढते रहते हैं। कभी सोचा करें अल्लाह ताला ने अल्लाह ना करे किसी को नुकसान दे दिया तो क्या होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि फ़ायदा ढूंढने से पहले नुकसान से बचने की कोशिश करें। मतलब वो तरीके ढूंढें जिससे नुकसान से बचा जा सके। फ़ायदा तो खुद ब खुद हो जाता है, वो तो अल्लाह पाक के हाथ में, वो तो होना ही होना है। अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी देगा ही ना। अब आप सुने, मेरा एक दोस्त है तकरीबन पिछले कह लीजिए जो आज मतलब मेरी जो दोस्ती है मैं उस वक्त से बता रहा हूँ, उससे पहले से हालांकि रखे हुए हैं इसने बर्ड्स। मेरी दोस्ती है तकरीबन करीब कोई 8 साल से। 8 साल से मैं इस बंदे को जानता हूँ। और जब से मैं जानता हूँ तोतों के जरिए मुलाकात हुई थी। और ये उससे पहले से रख रहा है, ठीक है, मेरे से बड़ा बंदा है, ज़ाहिर है शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। तो लेकिन ये दोस्तों की तरह है, भाइयों की तरह है, मुझे करता भी भाइयों की तरह है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नुकसान हुआ कैसे और ये सेटअप इतना पुराना चल रहा है, अभी क्या हुआ है, क्या क्या गलतियां की, क्या क्या चीज़ें खरीदी। देखें, गलती वर्ड यूज़ करते हुए मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका लव वर्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गलती तो नहीं की होगी लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, पिछले 8 साल से माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमाया है इन्होंने। मुझे इन्होंने बताया कि यार मैंने कुर्बानियाँ की हैं, बकरे, दो दो बकरे किए हैं मैंने, अकीके किए हैं बच्चों के। और मतलब वालदा को पैसे दिए हैं, वालिद साहब को पैसे दिए हैं, एक नया घर लिया उन्होंने, ठीक है। बहुत ही महंगा घर लिया है और बहुत ही खूबसूरत घर लिया उन्होंने नया एक और, ठीक है। और अभी जहाँ रह रहे हैं वो भी अपना ही है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें दी, परिंदों के ज़रिए बहुत अच्छा पैसा कमाया उन्होंने। तो अब ये परिंदे, ज़ाहिर सी बात है, कितने पेयर थे टोटल, पेयर ज़्यादा नहीं थे, सेटअप छोटा सा था। पेयर होंगे कोई मेरे ख्याल से 20-25 पेयर होंगे इनके पास। और बाकी जावा जो है शेड में खुली छोड़ी हुई है, ठीक है, वो ब्रीड करती रहती थी, उनके पट्टे भी बेचते थे। और जो पेयर रखे हुए हैं वो कौन कौन से रखे हुए थे, क्रिमिनो रखे हुए थे। क्रिमिनो उस दौर में रखा हुआ था आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब क्रिमिनो इतना नायाब था ना, कि इतना ऊपर उठा हुआ था कि लोग खरीदना चाह रहे थे मगर हर कोई बेचना नहीं चाह रहा होता था। ये 3 साल पहले की बात है। क्रिमिनो इतना इतना हाईली डिमांडेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि लोग 80,000 की चीज होती थी ना और कोई बेचना नहीं चाह रहा, लोग 90,000, 1.5 लाख, 1.30 इस तरह लगा रहे थे पैसे। तो उस दौर में इनके पास माशाल्लाह से 3 जोड़े थे क्रिमिनो के और वो ब्रीड कर रहे थे। जाहिर सी बात है, उसका एक बच्चा निकलता है तो वो 40,000 रुपए का बच्चा फौरन बिक जाता था मटकी से उतरते के साथ ही। तो उस टाइम जाहिर है 3 जोड़े ब्रीड कर रहे हो, लगातार 3-3, 4-4 बच्चे निकल रहे थे, फॉस्टरिंग हो रही थी। फिर उसके अलावा एल्बिनो रेड जो है वो अलग ब्रीड आ रही थी उसकी, वो भी, उसकी भी कीमत आप देख लें उस टाइम पे भी कितना था, 25-30 हज़ार, 35 हज़ार। अभी भी यही चल रही है, 30 हज़ार, 35 हज़ार। तो उस टाइम भी यही था, 25 हज़ार के। उस टाइम तो बल्कि और ज़्यादा था, 22-23 हज़ार रुपए के पट्टे जाल वाला खरीद रहा था, आज से 3 साल पहले की बात है। तो कहने लगे माशाल्लाह यार बहुत कमाया, और मैं जब भी जाता था हमेशा माशाल्लाह कहता था ताकि कभी नज़र ना लग जाए कुछ ऐसा वैसा। अभी क्या हुआ है, ये मैं सेटअप का हाल आपको इसलिए बता रहा हूँ, पूरा हाल अहवाल, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ तरक्की दे रही होती है ना, खुशियाँ दे रही होती है, तो हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए क्योंकि टाइम हमेशा बदलता रहता है। आप समझें कि मैं खुश हूँ तो बस वारे ही नहीं आ रहे, हो गया, मज़ा ही आ गया, इस तरह नहीं होता। दुआ किया करें, या अल्लाह मैं खुश हूँ, मेरी इस खुशी को कायम रखना, मेरे पे कोई ऐसी आजमाइश ना ले आना। तो हमेशा दुआ करें। बुरे वक्त वाला तो दुआ करता ही है अपने अच्छे वक्त के लिए, लेकिन अच्छे वक्त वाले को भी दुआ करनी चाहिए कि मेरा बुरा वक्त ना आ जाए या मेरा अच्छा वक्त चला ना जाए। अच्छा, अब देखें जी, ब्रीड आ रही है माशाल्लाह, बहुत दमादम बच्चे बेच रहे हैं, और एल्बाइनो के सारे बच्चे, क्रिमिनो के बच्चे, बाकी जावा खुली छोड़ी हुई है। जावा कौन सी खुली छोड़ी हुई है, फोन जावा। इतने इतने पट्टे बेचे हैं, इतना इतना कैश करवाया है उसको जावा को, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी भाई के पास। तो मैं जब भी जाता था तो मुझे खुशी होती थी, और मैं भी एम करता था, या अल्लाह एक दिन मैं भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ऐसा ही कुछ अपने लिए करूँगा या बनाऊँगा। छोटा सेटअप था, बड़ा नहीं था, देख लें 15-20 जोड़े थे, और बच्चे चूंकि इतने निकल रहे थे। फिर कॉकटेल रखे हुए थे थोड़े से 5-6 जोड़े, और कुछ बजरी रखे हुए थे साइड में दूसरे कमरे में। एक किचन जैसी जगह थी ऊपर छत के ऊपर, वहाँ पे बजरी वगैरह रखे हुए थे। तो भाई इतनी अच्छी इनकम हुई, इतना अच्छा कमाया, घर चलाया, साथ में जॉब भी कर रहे थे, पैसे वहाँ से भी कमा रहे थे, और परिंदों से भी अलग पैसा सेविंग हो रही थी, बहुत अच्छा कमाया उन्होंने। अब रिसेंटली क्या हुआ, मेरी बात हुई, मैं कुछ पूछने लगा, मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं पूछता हूँ उनसे ना, टॉपिक वगैरह डिस्कस करता हूँ कि यार इस बारे में बता दो, लव बर्ड के बारे में, उनको नॉलेज भी है। उन्होंने बोला यार मैं ना असल में सेटअप मैंने ना अभी एकदम से ख़त्म कर दिया। तो मैं एकदम परेशान शंट हो गया मैं तो भाई। मैंने बोला सेटअप ख़त्म कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इतना कमा रहे थे, सेटअप कैसे ख़त्म हो सकता है। कह रहे नहीं, टेम्परली किया है, अभी सेटअप ख़त्म कर रहा हूँ, कलर रंग करवा रहा हूँ, जंगला जो है वो अच्छे से बनवा रहा हूँ, दोबारा एक बड़ा शेड बनवाऊंगा, और फिर उसको दोबारा शुरू करूंगा बर्ड्स को। तो मैंने कहा अचानक हुआ क्या। कहने लगे यार मेरे पास जो है ना वो पॉक्स आ गए थे, चीचक आ गई थी। तो चीचक इतनी बुरी आई कि वो भाई फैल गई, पूरे सेटअप में फैल गई, कोई ऐसा पीस नहीं था जो बच गया हो, सारे ख़राब हो गए थे।
और कोई मतलब चारा ही नहीं था मेरे पास। मैंने सारा जो है ना फौरी तौर पे जो है बेच दिया। जो सही पीस थे वो तो फ़ौरन बेच दिए कि कहीं ऐसा ना हो ये इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके बाद बिके ही ना। तो बस जल्दबाजी में सारा सेटअप खत्म कर दिया। कहने लगे अभी रंग वंग करवाऊंगा, जंगला बनवाऊंगा। और मुझे पता है उस बंदे ने इतना कमाया तो सेविंग्स भी की होगी भाई। तो ये बताने का मकसद क्या है आपको कि देखें कोई इतना बड़ा चैंपियन नहीं होता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। बड़े बड़े ब्रीडर जो है रोज डेली बेसिस पे नई बात सीखते हैं। एक दूसरे से शेयर करना चाहिए ताकि जो बात आपको पता है वो मुझे पता लग जाए, जो मुझे पता है वो आपको पता लग जाए। इस तरह हम सब एक दूसरे की नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। मुझे पता चल जाए भाई क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या मसले होते हैं, मैं अपने लिए फ्यूचर के लिए सेफ रहूं। जो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया यार, मैंने ये नोट किया। अब सुने ये भाई क्या करेंगे, जो मेरा एक अंदाजा है। अच्छा मैं नाम नहीं लेता, प्राइवेसी है जाहिर सी बात है, इसलिए मैं ज़्यादा नाम वाम नहीं लेता, इलाका नहीं बताता, डिटेल में नहीं बताता, बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। अब ये भाई क्या करेंगे, ये अपना शेड जो है वो बड़ा बनवाएंगे। चूंकि पहले छोटा था, कंजस्टेड था और अंदर जाले बन जाते थे और थोड़ा बहुत ना थोड़ा मसला था, मतलब थोड़ा बहुत कीड़े वीड़े हो जाते हैं, जैसे ना मेरे सेटअप पे भी हो जाते हैं यार, उनके पास भी हो जाते होंगे। लेकिन माशाल्लाह आउटडोर था तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब ये करेंगे, मुझे जो लग रहा है खुला बनाएंगे। खुला बनाएंगे ताकि कोई कोने ऐसे ना रहें जहाँ पे किसी किस्म के जो है कीड़े हों या मकड़ियाँ हों या किसी किस्म का कुछ जाला बन जाए या कुछ हो जाए। ये खुला बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये जावा खुली छोड़ेंगे कि नहीं खुली छोड़ेंगे, आई डोंट नो, वो जब होगा तो पता चलेगा। बट ये खुला बनाएंगे और पिंजरे मेरे ख्याल से चेंज करेंगे लाजमन, ये बड़े पिंजरे लेंगे। बड़े पिंजरे लेंगे और ऐसा ऐसा करके उसको सेटअप को फिलअप करेंगे दोबारा से। देखें कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी हो जाता है। अब आप देखें कि ये रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, ये रिकवर कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कल जो है वो धुलाई करवा रहे थे ऊपर की, पेंट वेंट हो रहा था। तो इसका मतलब है जंगले वंगले भी लग गए होंगे या लगने होंगे या कुछ और अपग्रेड हो रही होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करके चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा याद रखें, अगर आप बाइक चला रहे हैं, अल्लाह ना करे आप स्लिप हो गए ज़रा सा, तो क्या आप छोड़ देंगे बाइक चलाना, छोड़ देंगे? नहीं भाई, कोशिश करते हैं फिर दोबारा से। अगर आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आपका पैर स्लिप हो गया, तो आप चलना थोड़ी छोड़ देंगे यार। चलना तो फिर भी है, मजबूरी है, इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है। इसी तरह सेटअप भी होता है। सेटअप पे 100 तरह की परेशानियां अभी आपके पास आनी है, अल्लाह ना करें आए, छोटी मोटी आती है। किसी के पास ब्रीड नहीं आती तो उसको परेशानी समझ लेता है, किसी के दोनों फीमेल निकल आती हैं तो वो उसको परेशानी समझ लेता है, किसी के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो उसको परेशानी समझ लेता है, ठीक है। किसी की फर्टिलिटी नहीं आ रही होती तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है। भाई ये कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, कोई ऐसा मतलब खुश रहो यार, इंतजार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्टिलिटी नहीं आ रही तो खुश होने लग जाओगे कि फर्टिलिटी नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। बट आप वेट करोगे ना, चीज़ों को देखोगे ना, एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे है, क्या मसला है, मैं बिला वजह परेशान तो नहीं हो रहा या मैं हर वक्त ही परेशान हो जाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखें भाई रिकवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी रिकवर करेंगे। आप भी ये सब चीज़ें सीख के देखें, कितनी बड़ी मैंने आपको नेमत अता कर दी। ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ ब्रीडिंग मल्टीविटामिन। बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, परिंदों में जुएं हो रही हैं या कीड़े हो रहे हैं, परिंदों में खारिश हो रही है, तो उसके लिए एंटीलाइसिस स्प्रे का आता है, वो आपको मेरे पास से मिल जाएगा। अगर आपके तोते बच्चों को फीड करवा करवा के थक जाते हैं और सांस फूलता है उनका, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। क्योंकि सितंबर की जो गर्मी होगी ना वो सितमगढ़ होगी, सितंबर नहीं होगा, सितमगढ़ होगा। तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगा। आपके घर पे हैंड फीड भी मिल जाएगी, हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड करते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।